Hi, welcome to day 4 of Ritania series of storytelling, and let's come together and sing one song on Chutki Ulli. Yes, our story is on Chutki Ulli today. चुटकी उल्ली है मजेदार, सवाल करे हजार. चुटकी उल्ली है मजेदार, सवाल करे हजार. आसमान में तारे कितने, आसमान में तारे कितने, समुद्र में लहरें कितनी, समुद्र में लहरें कितनी. समुद्र है गहरा कितना, समुद्र है गहरा कितना. जानना एक बार, जानना एक बार. चुटकी उल्ली बड़ी मजेदार, सवाल करे हजार. चुटकी उल्ली है मजेदार, सवाल करे हजार. Let's come and read our story on Chutki Ulli. So today the name of our story is Chutki Ulli. आज जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है चुटकी उल्ली. इस किताब को लिखा है माइक थेलर ने और इसके चित्रांकन किया है कनक शशि ने. और इस किताब को जिसने छापा है वो एकलव्य नाम की एक प्रकाशन संस्था है, उन्होंने इस किताब को छापा है. अच्छा, उल्ली कहाँ दिख रही है इसमें? आपको उल्ली के साथ साथ और क्या दिख रहा है इस चित्र में? ये कौन है? अच्छा, और ये कौन है? और ये कौन है? क्या होगा इस कहानी में? चुटकी उल्ली भी है और कुछ मछलियां भी हैं. तो क्या चुटकी उल्ली मछलियों से दोस्ती करना चाहती है? और ये क्या है? हाँ, चुटकी उल्ली आसमान में उड़ रही है. और नीचे क्या देख रही है? आओ हम कहानी में देखते हैं. आज की कहानी का नाम है चुटकी उल्ली. जब चुटकी उल्ली 2 साल की हुई तो उसने सवाल पूछना शुरू कर दिया. आसमान में कितने सितारे हैं? एक रात उसने अम्मी से पूछा. बहुत से, अम्मी ने जवाब दिया. कितने? चुटकी उल्ली ने आसमान की ओर देखते हुए कहा. अम्मी मुस्कुराने लगी. तुम गिनकर देख लो. 1, 2, 3, 4. चुटकी उल्ली की मम्मी कहाँ है? और चुटकी उल्ली कहाँ है? 101, 102, 103, 104. जब सूरज निकला चुटकी तब भी गिन रही थी. 1001, 1002. कितने सितारे हैं आसमान में? अम्मी ने पूछा. इतने कि मैं गिन भी नहीं सकती, चुटकी ने पलकें झपकाते हुए कहा. फिर अपना सिर अपने पंखों में छिपाकर झट से सो गई. अगली रात चुटकी ने फिर आसमान की ओर देखा. अम्मी, आसमान ऊंचा कितना है? बहुत ऊंचा, अम्मी बोली. कितना ऊंचा है आसमान? अम्मी ने कैसे बोला? सब मेरे साथ बोलेंगे. बहुत ऊंचा. कितना ऊंचा? चुटकी उल्ली ने फिर पूछा. अम्मी क्या बोलेंगे अब? जाकर खुद ही देख लो, अम्मी ने कहा. चुटकी क्या करेगी? अब जाएगी ये वापस से आसमान कितना ऊंचा है देखने. हम देखते हैं चुटकी क्या करेगी अब. तो चुटकी ऊपर आसमान की ओर उड़ चली. अपने पेड़ से बहुत ऊपर बादलों तक जा पहुंची. उसने अपने पंख जोर से फड़फड़ाए. अब वह बादलों से भी ऊपर उड़ रही थी. लेकिन वह जितना ऊपर जाती
आसमान और ऊपर उठता चला जाता। सुबह जब वह अपने पेड़ पर उतरी तो बहुत थक चुकी थी। तो कितना ऊंचा है आसमान? अम्मी ने पूछा। इतना ऊंचा कि मैं उड़कर वहां पहुंच ही नहीं सकती, उल्ली ने जवाब दिया। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और सो गई। अगली रात छुटकी ने समुद्र में लहरों की आवाज सुनी। समुद्र में कितनी लहरें हैं? उसने अम्मी से पूछा। बहुत सी, अम्मी बोली। कितनी? जाओ जाकर गिन लो, अम्मी ने जवाब दिया। तो छुटकी उड़ती हुई समुद्र के किनारे आ पहुंची और लहरें गिनने लगी। 1, 2, चलो मेरे साथ गिनो सब। 1, 2, 3, 4। पर वह जितनी लहरें गिनती और लहरें किनारे से टकराने लगती। 1001, 1002। अब जब सूरज निकला, उसने देखा कि समुद्र अब भी लहरों से भरा हुआ था। छुटकी को पता चलेगा क्या कितनी लहरें हैं समुद्र में? छुटकी आसमान में तारे नहीं गिन पाई। अब वो समुद्र की लहरें गिन रही है तो लहरें भी आके टकरा रही हैं। अब क्या होगा? उसे जोरों की नींद आ रही थी। वह अम्मी के पास लौट आई। तो कितनी लहरें हैं समुद्र में? अम्मी ने पूछा। इतनी सारी कि मैं गिन ही नहीं सकती, छुटकी आंखें मीचते हुए बोली। अगली रात छुटकी ने अम्मी से पूछा, समुद्र कितना गहरा है? बहुत गहरा। कितना गहरा? अम्मी आसमान की ओर देखते हुए बोली, लगभग उतना ही गहरा जितना ऊंचा आसमान है। छुटकी सारी रात आसमान और सितारों के बारे में सोचती रही, समुद्र और लहरों के बारे में सोचती रही। जो भी उसने अम्मी से सीखा था उसके बारे में सोचती रही। देखो, छुटकी अपनी मम्मी से सवाल कर रही है। छुटकी उल्ली है मजेदार, सवाल करे हजार। सूरज निकलते ही छुटकी अम्मी की ओर मुड़ी। मैं तुमसे प्यार करती हूं अम्मी। कितना? अम्मी ने पूछा। बहुत। छुटकी ने एक पल सोचा और अम्मी के गले लगकर बोली, आसमान जितना ऊंचा है और समुद्र जितना गहरा, मैं तुमसे उतना प्यार करती हूं। अम्मी ने अपने पंखों से छुटकी को ढांप लिया। तुम कितनी बार गले लगाओगी मुझे? उल्ली ने पूछा। बहुत बार। अम्मी ने उसे फिर गले से लगा लिया। कितनी बार? जितनी लहरें हैं समुद्र में, जितने तारे हैं आसमान में। छुटकी उल्ली है मजेदार, सवाल करे हजार। छुटकी उल्ली है मजेदार, सवाल करे हजार। छुटकी के सवाल आपको पसंद आए? चलो हम अपनी भी एक छुटकी उल्ली बनाते हैं और फिर हम भी अपने बड़ों से ऐसे जो भी हमारे सवाल होंगे हम उनसे ऐसे ही सवाल करेंगे। ठीक है, आओ अब हम एक छुटकी उल्ली बनाते हैं। So now we are going to make Chutki Ulli, and for this we need a sheet, scissors, stapler, rubber band. If you don't have rubber band, you can even use thread, pencil, black color pencil or sketch pen, or crayons,
and Fevicol. And if you don't have these sheets, it's fine. You can use white sheet and color them the way you want your Chutki Ulli to look. And you can use newspaper also. So what we will do first, we will split this sheet, just fold it and press it here, so that we have to cut this sheet into two parts, and we are going to use both the parts. So you can use scissors to cut it, and you can take help of your parents while you are using the scissors. So I have just made a mark here, and now I'm going to cut this. So once you are done cutting, leave this sheet here. We'll use it later. With this sheet, we are going to make a fan and paper fan. So for this, you have to just turn this, make a small slit and keep turning it until you reach the end of the sheet. So since we are reaching the end of the sheet, just press it and make a center for the, just press it and make a center for the body. This is going to be the base, and just secure it with a rubber band or a thread. So once you are done securing it with the rubber band, you can paste it. So this is going to be the base. Now we'll use Fevicol to paste both the ends. Just stick them together, and if you are not able to, because it gets slightly hard to paste it, you can even staple it if you are not able to, and you can just turn that side. So I'll show you that also, but first try putting the glue and see if it works. If it doesn't, then we'll use the stapler. And this side also, we'll take it down and we'll stick this side also. So just bring it little down here. Put a Fevicol. Right? And just keep it on the table or floor, wherever you are doing it. Just press it gently so that it becomes like a flower. And this is going to be the base of our Chutki Ulli. This is the body, right? Now you can leave this aside, let it dry, and for some time you can keep this aside. This will look like this, and keep it aside. Now we are going to make eyes. To make eyes, what you can do, you can use the base of this to make eyes for Chutki Ulli, and then we will cut it. So just keep it here. It depends on the size that you want. I'm using a bigger size, making big eyes, right? And while using the scissors, I recommend that parents help their children. And just cut. These are going to be the eyes for Chutki Ulli.
And you can see the size because I'm making slightly bigger. You can see the size that you want and the sheet, how big your sheet is. And depending upon that, you can make round eyes for Chutki Ulli. See, this is going to be the eyes, right? Now, what we have to make is the ears, wings, and legs and nose. So the wings and the nose will be of the same. This is going to be the legs and the nose for Chutki Ulli. So to make nose, what you have to do, just make a just make a triangle and cut it. Correct? So this is going to be the nose for our Chutki Ulli. Now we have to make legs for Chutki Ulli. So for this, I am using this sheet, so I am cutting it. And you just fold newspaper or whatever you are using. You can color the white sheet and fold it like this. And make two heart shape outline and just cut it. And I'll show you how you can make it same size, because right now we are drawing with our estimation and assumption and all that. So we'll just make it same size so it looks nice. Okay, you just put these two together and just give it a shape. So see here, if I put it, this one is slightly bigger, so I'll just give a shape here and make both the same size and shape. So these are the legs for our Chutki Ulli. We'll paste all of this, don't worry. Now we have to make ears and wings. You can again fold the remaining sheet and we'll use this side to make the outline. So for this, again we have to make a heart shape outline here, slightly bigger. Right? And for the ears, we'll make a triangle sort of. And it's your Chutki Ulli, so don't worry if it looks little bit different, and you can, change it, you can add some more features to it. So you don't have to exactly follow the instructions. I'm just giving you an idea how you can make it, and I would really like if you make something different also and share it with me so that I can share with the larger network. Okay, now this paper don't throw. We'll use it in some other activity. So always save the papers. So this, we'll just place it and see how it looks. And then we'll secure it with glue.
right? Wings will come somewhere here. And ears, I'll just give it a shape because I forgot to make it same size. Yep, I have to do it. Yes, this one is slightly bigger. Yes. So, and I will just color the eyes also. Make a circle and just color it. You can, even if you have sheets, you can cut out black, smaller circle, and then you can, you know, paste that. So let's start. Fixing everything. Leave it for some time and it will stick, because Fevicol will take time to Does it look like our Chutki Ulli? Yep, it's done. And now we'll paste the last features to our Chutki, and our Chutki is ready to ask questions. चुटकी उल्ली है मजेदार, सवाल करे हजार. Do remember to ask questions, huh? Chutki Ulli ask many questions. So, our Chutki Ulli is ready to ask questions. Chutki Ulli hai mazedar, sawal kare hazar. Thank you so much. Please send your photos, videos of singing the songs, making art stuff, and telling stories to your elders, to your parents and your sisters, brothers. Please, thank you so much.